चलो रुद्र बाय, हम जा रहे हैं नानी के घर रामनगर से मछोड़। पापा भी जा रहे हैं, रुद्र भी और मम्मा भी, अंशु भी। तो हम चलते हैं बस में। रुद्र बाहर का नज़ारा देख रहा है बस से बाहर को। अंशु अपने टीथर से चबा रहा है टीथर को और हम सफ़र कर रहे हैं बस से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, हमें भी सुननी है। हाँ खड़ी कर ले, खड़ी कर ले, हमें भी जल्दी नहीं है ले। रामनगर के बाद पड़ता है धनगढ़ी और यहाँ पे हम फंस गए जाम में, क्योंकि एक टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी लगा दी थी बीच रोड पे। इधर उधर जा ही नहीं पाया कोई भी और वो लड़ने लग गया, बहस करने लग गया। यहाँ पे काफ़ी देर तक बहस होने लगी। उसने बीच सड़क पे अपनी गाड़ी लगा दी, काफ़ी बहस हुई दोनों के बीच में। और यहाँ मंकी भी आ रखे थे, पानी भी काफ़ी आ रखा था धनगढ़ी में, तो आपस में लड़ने लग गए सब। चल चल यार चल, कोई बात नहीं, चल चल। फाइनली बड़ी मुश्किल से हमने ये गधेरा पार किया धनगढ़ी का। अभी यहाँ पे पुल बन रहा है, काफ़ी साल से बन रहा है और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको बनाने में। ये देखिए, एक जाम से छूट के आए बड़ी मुश्किल से, अब सौराल में दूसरा जाम लग गया। यहाँ पे ये बसें दिख रही हैं आपको, ये सुबह 10 बजे से खड़े हैं लोग। यहाँ मलबा आ गया है रोड में, तो पता नहीं कितनी देर तक। ये देखिए, रुद्र, पापा और अंशु तीनों घूमने निकल दिए। अंशु तो पापा का हाथ भी नहीं पकड़ रहा है, अकेले। बस छोड़ दो हाथ मेरा, मुझे तो अपने आप ही जाना है। उधर नाला है, अभी जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ से आगे एक नाला भी है, उससे आगे मलबा आ रखा है। जो ऊपर की साइड से बसें आ रही हैं उधर को काफ़ी भीड़ हो रखी है, और जो इधर से जा रहे हैं इधर से भी काफ़ी भीड़ है। दोनों साइड से काफ़ी भीड़। ये दोनों घूम के आ गए हैं तीनों, और अंशु को देखो बिल्कुल पापा का हाथ नहीं पकड़ रहा है। पजामा भी गीली करके ला रखा है, पक्का नाले में बैठा होगा या वहाँ पे हाथ छोड़ा हुआ इसने, क्योंकि डायपर तो पहना रखा है मैंने उसको, पजामा उसकी गीली हो रही है। उसके बाद रुद्र भी पापा के हाथ पकड़ के, पापा उसका हाथ पकड़े, देखो हाथ छुड़ाने के लिए नीचे बैठ जा रहे हैं। बिल्कुल हाथ बोलते मुझे छोड़ दो, फ्रीडम छोड़ दो, बस ऐसे ही घूमता रहता है। अगर हम इसको मार्केट भी ले जाते हैं ना तो गोदी से जिद करने लगता है, मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो, तो अपने आप चलने लगते हैं। जब हम इसका हाथ पकड़ते हैं तो नीचे बैठ जाता है, वही चलने के लिए कहते हैं।
ये देखिए कितनी भीड़ है, कितना जाम है गाइस। पता नहीं कब तक खुलेगा। कोई कह रहा है 3 घंटे और लगेंगे। यानी कि अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम कब मछोड़ पहुंचेंगे कुछ नहीं पता। रात होने वाली है। यहाँ देखो कितना घना जंगल है, पहाड़ है ऊपर। फिर ऊपर तो और ज़्यादा डर लगता है पहाड़ में। कैसे हम जाएंगे आगे को, कैसे ट्रेवल करेंगे, छोटे बच्चे साथ में हैं। पता नहीं कब तक जेसीबी अपना काम कंप्लीट करेगी। और ये ड्राइवर को देख लो, ये इसी बस में हम आए थे और ये ड्राइवर तो पी के इतना सेट था, इसने आगे लड़ाई भी कर दी और गाड़ी भी इतनी गंदी तरीके से चला रहा था। उसके बाद हमें ये गाड़ी हमें छोड़नी पड़ी। ये देखिए आगे मलबा आ रहा है कितना। ये ड्राइवर जिद करके बस को आगे ला दिया कि मैं बस को आगे निकालूंगा। तो हम काफ़ी घबरा गए। ये देख रहे हैं आप सामने से इतना, यहाँ पे जहाँ ट्रक आ रहा है इतना बड़ा मलबा आ गया रोड पे। और काफ़ी डर गए थे। वो जो बस थे वो बस हमने चेंज कर दी। उसमें हमने बोला भाई हमें इस बस में नहीं जाने, तो हम उस बस से उतर के फिर हमने वहाँ से दूसरी बस में बैठे। तो वो बस वाला, उस बस के जितने पैसेंजर थे सारे उतर गए। आधे रास्ते में भी पैसेंजर उतरे जा रहे थे क्योंकि वो पी के बहुत बुरी हालत में था। और बस में मतलब पी के बस चला रहा था तो हम काफ़ी घबरा गए। बहुत तेज चला रहा था, सारे लोग घबरा गए थे। तो सारे लोग उसमें से उतर के दूसरी बस में बैठ के ट्रेवलिंग करने लगे। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर को। ये देखिए फाइनली हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। अभी रास्ता पूरा क्लीन है, साफ़ है रास्ता, कहीं कोई मलबा वलबा नहीं आ रखा है। और बारिश भी नहीं हो रही। अभी बादल तो लग ही रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है, आप भी देखिएगा। हरियाली है, जंगल है। देखते हैं अभी सफ़र में हमें और काफ़ी टाइम लगेगा और रात होने वाली भी है। हमें घर जाते जाते तो रात हो ही जाएगी जहाँ तक हमें पता है। तो चलते हैं आगे की ओर। हम बढ़ते जा रहे हैं बस से आगे। काफ़ी बसें निकल चुकी हैं क्योंकि 7-8 बसें इधर की साइड खड़ी थी। छोटी टैक्सी थी, गाड़ियाँ भी थी। इतना मुश्किल होता है पहाड़ में ट्रेवलिंग करना तो बस। लेकिन ये है ना, वहाँ के पैसेंजर के लिए मुश्किल हो जाता है कि अब जाना तो बस में ही है। जिस बस में हम बैठे थे वो लास्ट बस थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वहाँ पे और बस मिल गई थी, ऑप्शन हो गया था, इसलिए हमने बस चेंज करी। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो पता नहीं कहाँ होते। तो कुछ इस तरह से भी हादसे हो जाते हैं कि ड्राइविंग वगैरह जो लोग करते हैं ये पी खा के करने लग जाते हैं, तो मुसीबत हो जाती है हम लोगों के लिए। हमारी तो मजबूरी हो जाती है बस में बैठना। अब जान हथेली पे लेके होता है ना भाई, जान हथेली पे लेके बैठे थे उस बस में हम। इतनी बुरी तरीके से बस चला रहा था। और जो कुछ पैसेंजर थे दूर दूर के, उन्हें जैसे चौखुटिया, मासी आगे कहीं जाना था, तो वो भी बस से उतर के पीछे वाली बस में ही बैठ रहे थे आधे आधे रास्ते में उतर के, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से बस चला रहा है आगे। मौसम देखिए कितना ख़तरनाक हो गया है। एकदम बादल बादल, पूरा कोहरा जैसा लग गया है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी अभी। घूम घूम सी भी हो जाती है पहाड़ में ट्रेवलिंग करो ना, इतनी घूम हो जाती है सर में। बच्चे अगल अलग से साथ में होते हैं, वो भी परेशान कर जाते हैं। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना पहाड़ में सफ़र करना। पैदल जाओ तो मुसीबत, बस में जाओ तो मुसीबत, छोटी गाड़ियों में ना जाओ ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे हस्बैंड के तो इतनी वॉमिटिंग वगैरह हो जाती हैं, रुद्र को भी वॉमिटिंग हो जाती हैं, हस्बैंड को भी वॉमिटिंग हो जाती हैं। तो ये दूसरी सीट में बैठे थे पीछे की साइड में, और हमें रात होने वाली भी थी। रात को डर भी लगता है, इस साइड काफ़ी जंगली जानवर भी हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बस थी तो उतना वो नहीं है, उतना डर नहीं लगता बड़ी बस में। जैसे बाइक वाइक का सफ़र करना हो, अभी पिछली बार जो हादसा हुआ था, जैसे दो लड़के थे, वो आ रहे थे बाइक से, तो रास्ते में बाघ ने हमला कर दिया। उसमें एक लड़के की जान भी चली गई थी, बाघ ने खा लिया था उस लड़के को। तो इसलिए बाइक वगैरह से हम इस टाइम पे ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। फिर बच्चों के साथ तो बाइक से हो ही नहीं पाता ट्रैवलिंग करना, तो इसलिए अपना बस से ही करते हैं। बस से क्या हालत हो जाती है सफ़र में। अंशु भी अब एकदम शांत होके बैठ रखा है गोदी में, तब से काफ़ी उछल कूद रहा था, कभी इधर कभी उधर। रुद्र भी पापा की गोद में है, अब उसको भी नींद आने वाली है, वो भी थक गया, हेलो गाइस कर रहा है। अंशु भी काफ़ी परेशान कर रहा था बस में, गोदी में तो बैठ नहीं रहा था, कभी इधर सीट पे कभी उधर सीट पे। अब सोने लगे आराम से, सोते हुए जाएगा। बच्चे सो जाते हैं तो सही हो जाता है सफ़र करना। उसके बाद ये देखिए आगे हमारे आगे गाड़ियाँ भी जा रही हैं और टैक्सी वगैरह भी जा रही हैं।
नीचे इतनी खाई होती है। इस टाइम पे तो हरियाली हो रही है तो अच्छा लग रहा है। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है, पूरे जंगल खाली खाली से दिखने लगते हैं। नीचे देखने में खाई एकदम साफ नज़र आती है, तो खाई को देखने में काफ़ी डर लगता है उसको देखने से बस में से। तो इस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जंगल भी हरा भरा सा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में भी। वैसे हम जा ही रहे हैं, आधे 1 घंटा और लगेगा हमें, यहाँ से पहुँच जाएंगे नानी के घर। रात तो हमें हो ही जानी है। ऊपर से भी बस है, क्योंकि पहले ही सारी नीचे आ गई थी, वहीं जाम लगा था, तो रात को उतना ट्रैफिक होता नहीं है इस रोड पे। हाँ पहले आगे उसमें बैठे, हाँ उतर के उसके साथ बैठे रहे हो। ड्राइवर को तो कंफर्ट हो तो उसी टाइम करके, ड्राइवर ने ज़्यादा पी रखी तो उसी टाइम करके दे, सबको बैठ कर रखा वहाँ से। हाँ उसके पैसे वाले मेरे ऊपर तो हो गए तो मैं जा ही रहा हूँ। अगर वो नहीं जाता तो कर देता हूँ, जा ही रहा था तो बस नहीं करते रहना। आज तो रोज ऐसे चलाना रोज ये। आगे वो बस देख रहे हैं, ये बस वही है जिस बस में हम रामनगर से सौराल तक आए थे, लेकिन हम इसी बस से उतरे थे, क्योंकि ये काफ़ी बुरी तरीके से बस चला रहा है। और भी पैसेंजर उतर के हमारी इसी बस में बैठ गए हैं आधे आधे रास्ते में से। ये जगह है गोदी, यहाँ से अब पड़ेगा 6 किलोमीटर नानी का घर। रुद्र के नानी का घर यहाँ से 6 किलोमीटर है, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। ड्राइवर नहीं दिखा। यहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हरियाली है। बादल लगे हैं तो उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारा कोहरा कोहरा हो रहा है मौसम बारिश की वजह से। ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर का। कोहरा सा छा रखा है तो उतना साफ साफ नहीं दिख रहा है, और रात भी हो गई है तो उतने अच्छे से शूट नहीं हो पा रहे हैं। बाइक वगैरह से भी आते ही हैं लोग, अभी भी आ रहे हैं। ये लो भैया, ये तो मुर्गी बेचने वाले हैं। ये रोज़ सुबह को जाते हैं रानी खेत तक, फिर वापस रामनगर को जाते हैं। बारिश वारिश में तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती होती ही होगी, भीग जाते होंगे। फिर रास्ता अंधेरा, इतना घना घोर जंगल, वैसी बाघ का आतंक मचा हुआ है, पता नहीं कैसे ट्रेवल कर लेते हैं भैया ये तो बाइक से। बहुत हिम्मत होती है इनके अंदर। कभी कहीं से नीचे खाई में गिर भी गए ना, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ गया। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, इतना घना जंगल है, ऊपर से कोहरा लगा हुआ है, तो कहाँ किसको क्या पता लग रहा है कौन कहाँ से क्या हुआ।
तो भगवान ना करे ऐसा हादसा किसी के साथ हो। इन सड़कों पे बहुत हादसे होते हैं, भगवान ऐसा ना हो किसी के साथ यहाँ पे। इसके बाद हम पहुँचेंगे, ये कौन सी जगह आ गई, ये आती है पनवा देखो। यहाँ से एक सड़क नीचे को करती है, शायद ये इधर बेताल घाट साइड को जाती है। दो सड़क है, एक नीचे एक ऊपर है। यहाँ से भी नानी का घर अब समथिंग 4 किलोमीटर से अबाउट। इधर भी काफ़ी घना कोहरा हो रहा है, जितना कोहरा हो रहा है उतनी रात होए जा रही है। ये पहाड़ के छोटे मोटे घर ऐसे होते हैं, पहाड़ों में घर। ये आप भी देखिए, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर ऑन रोड पे। इस तरह से लोग यहाँ पे अपना रोज़गार करते हैं। रोज़गार तो पहाड़ों में ज़्यादातर ये छोटी मोटी दुकानें और पशुपालन, बकरी पालन इस तरीके से होता है यहाँ पे। जीवन इसी तरीके से व्यतीत करते हैं। कुछ अपना छोटा मोटा उद्योग खोल लेते हैं, अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, घरों के काम हो जाते हैं, कुछ खेतों के हो जाते हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे घर होते हैं सड़क के ऊपर और सड़क के नीचे साइड, फिर नीचे को भी होते हैं काफ़ी दूर दूर तक। अभी तो उतना साफ़ नहीं दिख रहा है कोहरे की वजह से। किसी दिन मौसम साफ़ होगा तो मैं फिर बनाऊँगी इस वीडियो को। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अपने ब्लॉग का। और मैं इसी तरीके के ब्लॉग के वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए कितना अट्रैक्टिव हो रहा है मौसम भी, कितने बादल हो रहे हैं ऊपर से। सारे बादल ऐसे लग रहे हैं पूरी चादर ओढ़ी बादलों ने। इधर तो कुछ ज़्यादा ही लगता है कोहरा सा, क्योंकि जंगल काफ़ी घना है, आबादी उतनी नहीं है, तो बादल ज़्यादा इसी साइड में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैवलिंग वालों के लिए। इतने कोहरे में इतने बैंड, इतने मोड़ मोड़ होते हैं। नीचे को सड़क देख रहे हो, कितनी दूर दूर तक सड़कें हैं, कितने दूर दूर तक गांव बसा हुआ है। ये वो वाली सड़क है जो वहाँ से कटी हुई थी। और लोग कितनी दूर दूर घर होते हैं यहाँ पहाड़ों में। एक घर जैसे यहाँ हो गया, दूसरा घर और दूसरी जगह पे इतनी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर घर होते हैं यहाँ पे। लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, लेकिन वही है ना कि अभी मौसम साफ़ नहीं है, तो इस वजह से सही से दिखाई नहीं दे रहा है। बस कुछ ही समय है, फिर हम पहुँच जाएंगे फाइनली नानी के घर। रुद्र तो बहुत एक्साइटेड था नानी से मिलने के लिए। आज इसका बर्थडे है, तो हमने सोचा इसका बर्थडे हम नानी के घर में ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बनाते तो नानी लोग तो आ नहीं पाए, तो इसलिए हम वहीं पे चले गए बर्थडे बनाने के लिए। और हम इसका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे नानी और नाना लोगों के साथ। रामनगर से मछोड़ 2.5 घंटे का सफ़र है। अगर बस सही से चलती है तो 2 घंटे में हम मछोड़ पहुंच जाते हैं आराम से। और वैसे भी गाइस, आप लोगों को मैंने तो घर पे बिठा के ही रामनगर से मछोड़ तक का सफ़र करा दिया। रामनगर से मछोड़ की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। फिर यहाँ से रानीखेत की दूरी भी 45 किलोमीटर है। तो रानीखेत और रामनगर के बीच में ही मछोड़ पड़ता है, तो दोनों का डिस्टेंस इतना ही है। तो आपको तो मैंने घर बैठे ही इतना सफ़र करा दिया, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, चैनल को एक लाइक तो कर दीजिए गाइस, इतना तो कीजिएगा कम से कम, क्योंकि बच्चे भी साथ में, हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, ऊपर से वीडियो भी शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो बस में तो वैसी घूम घूम हो जाती है,
वॉमिटिंग वगैरह होती है तो मन भी नहीं करता कुछ बनाने का, वीडियो वगैरह कहाँ बनाने का मन करता है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पहाड़ का सफ़र करा रही हूँ, आप आराम से घर बैठे बैठे अपने पहाड़ के सफ़र कर रहे हो, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम काफ़ी थक गए हैं बस में, लेकिन अब हमें घर जाके रुद्र के बर्थडे की भी तैयारी करनी है। नानी लोग हमारा वेट कर रहे थे, अभी नानी का फ़ोन आया था कि तुम कहाँ हो, इतना टाइम हो गया। मैंने कहा कि हम तो अभी रास्ते में ही हैं, आ रहे हैं। वहाँ सौराल में मलुआ आ गया था। सौराल की फ़ेमस चीज़ है रायता पकौड़ी, लेकिन वहाँ की रायता पकौड़ी में अच्छा स्वाद नहीं आता। पहले स्वाद काफ़ी अच्छा था, वहाँ की फ़ेमस थी पकौड़ी और रायता, अब उतना स्वाद नहीं आता। मैंने दुकान वाले अंकल से बोला भी, मैं कहा अंकल आपकी दुकान में अब वो वाली चीज़ नहीं रही जो पहले थी। मैं कहा वो स्वाद क्यों नहीं है इन पकौड़ों में? तो कहते तुम खाओ तो सही आएगा। मैं कहा खा लिया, लेकिन आ नहीं रहा है वो वाला स्वाद, अब पहले जैसा स्वाद रहा ही नहीं है इन पकौड़ों में। फ़ेमस चीज़ है वहाँ की रायता पकौड़ी तो। सो गाइस, आप भी अगर कभी सफ़र करते हैं रामनगर से रानीखेत का, तो सौराल के रायता पकौड़ी आप भी टेस्ट करिएगा, आप भी बताइएगा कैसा स्वाद है उनका। पहले अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, अब स्वाद नहीं आता। तो यहाँ से अब जो नानी का घर है अबाउट 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर और रह गया, उसके बाद हम बस से उतर जाएंगे, फिर नानी और नाना से मिलेंगे, फिर हम रुद्र के बर्थडे की तैयारी करेंगे। तैयारी तो करनी पड़ेगी, थक भी गए हैं। मामा तो कहीं गया होगा, मामा बिजी रहता है ज़्यादा, तो मामा को उतना टाइम लगता नहीं है। हम ही लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी घर जाके। ये देखो, यहाँ के लोग ऐसे सर में घास काट के लाते हैं जानवरों के लिए, ऐसे जंगलों से, ऊपर पहाड़ी से। मम्मी भी ऐसी लाती है, दूर दूर जंगलों से घास काट के लाती है। वैसे हमारा तो पास में ही है जंगल, हमारा अपना ही है सारा, पूरा पहाड़ी अपना है। ये लगा लो, सड़क के ऊपर से, सड़क के ऊपर की साइड का जितना पहाड़ है, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर भी नीचे भी, वो सारा हमारा ही है, तो नज़दीकी पड़ जाता है। लेकिन आजकल ज़्यादा बाग हो रखा है पहाड़ों में, तो इसलिए मम्मी लोगों को हम मना करते हैं कि आप अकेले मत जाया करो। तो आसपास ही जाती है मम्मी, ज़्यादा दूर नहीं जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर और है, फिर हम फाइनली पहुँच जाएंगे घर। अंशु भी मेरी गोद में आराम से सो रखा है, सोते सोते आया है आधे रास्ते से। पापा भी पीछे सो गए, वो भी झूम रहे नींद में। रुद्र भी सो गया है उनकी गोदी में अभी, वो भी नींद में ही है, सो रखा है ऐसे। अब उतरने वाले भी हैं बस से, दिख नहीं रहे हैं। पापा भी थक गए हैं काफ़ी। ये देखो, हम पहुंच गए अब नानी के घर। ये सामने वाला बैंड है, बस इसी के थोड़ा आगे से हम उतरेंगे। आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में। ये मोड़ है, इस मोड़ के बराबर में पहला घर है, वो देखिए, वो आ गया नानी का घर। बस यही अब हम उतरने वाले हैं। ये आगे घर के अंदर रुद्र की शैतानियाँ शुरू। और नानी ने देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है बर्थडे के लिए रुद्र के। और ये यहाँ पे है नानी बैठी है, ये रुद्र के पापा बैठे हैं, ये रुद्र थोड़ा बिगड़ गया, ये रुद्र के नाना
सो गाइस, अब हम रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमारे छोटे साहब अब पूजा करने बैठ गए हैं मंदिर पे। जय हो, भगवान जी के भी दर्शन हो गए।